प्रदेश की आदर्श गौशाला लाल टेपारा में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य दंडी स्वामी श्री चैतन्यानंद सरस्वती जी महाराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया कि किस तरह से गौ सेवा कर हम अपने आत्म कल्याण की शांति कर सकते हैं। या ये है कि एशिया की सबसे बड़ी गौशाला में आए और यहाँ पर जो भी लोग हैं उनका और हम लोगों का सौभाग्य है। संसद पर आप क्या कहना चाहिए? यह गौशाला अद्भुत है। पहली बार संतों के साथ सरकार का कोई एग्रीमेंट देखा। ऐसा एग्रीमेंट देखा कि जो संत चाहे तो छोड़ सकता है और सरकार चाहे तो ये कह सकती है कि संतों के काम से संतुष्ट नहीं है। लेकिन इस गौशाला में हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का संतों के हाथ में गौशाला आने के पहले भी निरीक्षण हुआ है और संतों के पास जाने के बाद भी निरीक्षण हुआ है और संतों के काम से सत्ता, सरकार और ब्यूरोक्रेसी से लेकर के जुडिशियरी तक संतुष्ट रही। इसका मूल कारण है संतों के अंदर सेवा भाव और इस सेवा भाव को मैं नमन करने के लिए इस गौशाला में आया। उत्तर प्रदेश में संत भी बहुत हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी अपने आप में संत हैं और थे या ये कहें तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की गौशालाएं इतने बड़े स्तर पर जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है क्यों नहीं खोली जाएगी या खोली जाएंगी भविष्य में? भविष्य में ये सरकार का काम है। गौशालाएं बहुत बड़ी बनी है। महामना मालवीय ने लगभग ये 60 एकड़ का था, अब 90 एकड़ का ये गौशाला हुआ। काशी में उसी ज़माने में 52 बीघे की एक गौशाला, 52 बीघा उसका नामी है। तो ऐसी बड़ी बड़ी गौशालाएं उत्तर प्रदेश में हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, उसमें संतों का अगर सरकारी है तो संत इन्वॉल्व नहीं है और संतों की है तो सरकार इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरे कि हर किसी को कि पत्रकारों का साथ नहीं मिलता बाकी के गौशालाओं को। ये सौभाग्य सबको थोड़ा प्राप्त है कि इस गौशाला को बचाने के लिए तो संत बाद में आए लेकिन पत्रकारों ने सत्ता से पहले संघर्ष किया है। तो ये सौभाग्य सभी के पास नहीं है। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि ग्वालियर की गौशाला को जो संत देख रेख कर रहे हैं उनकी महानता के बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने प्रशासन से संपर्क स्थापित करके इसको आदर्श बनाया। ऐसे ही अगर उत्तर प्रदेश में या अन्य पूरे भारत में इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं? मुझे लगता है ग्वालियर की यह गौशाला रोल मॉडल है उत्तर प्रदेश की सरकार को भी। भाई लोकतंत्र में मुझे अपनी बात कहने का हक है लेकिन निर्देश देने का अधिकार नहीं प्राप्त है। लेकिन इस गौशाला के इस रोल मॉडल और इसके बाद से महाराज जी ने इंदौर भी लिया है। इंदौर, देवास, उज्जैन की भी बात आई है। तो मैं यूँ कहूँ कि मध्य प्रदेश के इस रोल मॉडल को गौशाला के काम में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार भी लेती है तो हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर निर्णय सत्ता और सरकार को लेना है। आप चाहेंगे कि भारत के प्रत्येक प्रदेश से इस गौशाला को देखने के लिए लोग आएँ जो गौशाला चला रहे हैं, इससे उनको समझने में या गौशाला कैसे चलाई जाती है और उसको बड़ा कैसे किया जाएगा ये कहीं ना कहीं ज्ञान मिलेगा। स्वाभाविक है। मैं देश भर के संतों को और आज ही हमने महाराज जी से कहा कि मैं इस गौशाला परिसर में अखिल भारतीय संत समिति की राष्ट्रीय परिषद की बैठक करना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ, स्वाभाविक है कि बड़े बड़े आचार्यों के रहने के लायक यहाँ का वातावरण नहीं है मैंने उस सुविधाओं की दृष्टि से, परंतु बैठक हो तो गौशाले में हो। और देश पूज्य अच्युतानंद जी के बारे में ये कहूँगा, आपने कहा कि आपके साथ, हमारे साथ नहीं, मैं इनके साथ, ये इस मामले में देश के इकलौते संत हैं कि देश की जितनी बड़ी गौशालाएं हैं उसके लिए रोल मॉडल हैं अच्युतानंद जी। और फिर हमारे ऋषभ देव जी महाराज, ये इस गौशाला को जिस सेवा भाव से लिया। देखिए, एक होता है अधिकारी पना कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, एक होता है मैं सेवक हूँ। तो गौशाला में गौ माता के सेवक के रूप में जीवन जीना कठिन होता है और वो भी तब जब उस साधु को पता हो कि इस परिसर में हमारा कोई बहुत अधिकार नहीं है, ये तो संपत्ति सरकार की है। समझ रहे हैं?